आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बपतिस्मा। और बपतिस्मा बोलते ही हमारे मन में काफ़ी चीज़ें आ जाती है। और हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे मन में जो चीज़ आई है या जो सोच आई है उसको हम परमेश्वर के सोच के साथ हमें मिला के देखने की ज़रूरत है। और हमारे सारे बाइबल स्टडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल की जो सोच है उसको हम समझने की सिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप खुद आप लोग परमेश्वर के वचन से आप परख के आप सीख सको कि क्या सच्चाई है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बपतिस्मा, उसके विषय में हम लोग आज काफ़ी चीज़ सीखेंगे बाइबल के आधार पे कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने का क्या कोई समय होता है, और ऐसे काफ़ी सारी बातें हम लोग बाइबल से सीखेंगे, बाइबल के आधार पर। ठीक है। और आज हमारे आसपास जो भी हम बपतिस्मा के विषय में हम देखते हैं, हमारी सोच और ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर के वचन से ये प्रभावित है। काफ़ी बार हम देखते हैं इंसानी सोच भी ऐसे बातों में आ जाती है, और काफ़ी बार इंसानों की सोच ही होती है जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट आज मैं इसलिए मैंने आपको बताया है कि आज का बाइबल स्टडी थोड़ा कठिन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जितने बाइबल स्टडीज होंगे बहुत ही कठिन होने वाले हैं। आप, और कठिन का क्या मतलब है, हम लोग और गहराई में जाके हम उन बातों को हम सीखेंगे। हम ऊपर ऊपर से हम लोग नहीं समझेंगे, हम और अंदर जाएंगे ना। जैसे जो व्यक्ति समुद्र के तट में खड़ा होता है, उसके उसके पैरों के तलवे के पास आके पानी आके लगता है ना। तो वो उस पानी के कितना पास है, जितना उसका पैरों के तलवे के पास इतना पानी लग रहा है ना। और जितना जितना वो आगे जाएगा उतना वो पानी के अंदर वो जा रहा है ना। फिर एक समय आएगा जब वो उसको अपने नॉर्मल तौर तरीके से हटना पड़ेगा। मतलब अभी तक वो इस पृथ्वी में हम लोग रोड में हम लोग चलते हैं ना, है ना। बट जब हम लोग ओशन में जब हम निकलते हैं ना, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अब जैसे जैसे आप उसके अंदर जाओगे आपका चलना रुक जाएगा, आपको अब एक नया चीज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्विम, है ना। आपको वहां पे तैरना पड़ेगा, है ना। आपके पैर ही नहीं, आपको अपने हाथ भी चलाने पड़ेंगे, है ना। तो जितना जितना आप आगे जाओगे उतना आपको समझ आएगा कि गहराई बढ़ते जा रही है ना। सेम परमेश्वर का वचन भी ऐसा है। हम ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, ऊपर ऊपर से भी हम समझ सकते हैं, और ऊपर ऊपर से जो जितना हमें हमारा ज़रूरत है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। बट जैसे ही हम अंदर जाते हैं, जैसे ही हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर का वचन कितने गहराई में लिखा गया है। ठीक है। तो आज हम लोग वो करेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको एक वचन से मैं रूबरू कराना चाहता हूँ, और आप में से जो लोग जो चैट में वचन को डालते हैं आपको मैं पहले से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम लोग आज के पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब, छठवां वचन, सॉरी छठवां आयत, 1 से लेके 2 तक। ठीक है। उसमें लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ठीक है। ये मैं कौन सा वचन पढ़ रहा हूँ? इब्रानियों की किताब, छठवां अध्याय, 1 और 2। ठीक है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और आत्म रखने और मरे हुए को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डाले, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम प्राथमिक शिक्षा से आगे जाना है ना। और हम लोग इन दिनों में हम बाइबल स्टडी में हम क्या सीख रहे हैं, हम प्राथमिक शिक्षाओं को सीख रहे हैं ना। बेसिक या फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ आवर फेथ, है ना। हम लोग यही सीख रहे हैं। इसलिए हमने विश्वास के विषय में सीखा, हमने प्रार्थना के विषय में सीखा, आज हम लोग बपतिस्मा के विषय में सीख रहे हैं। उससे पहले हमने परमेश्वर के वचन के विषय में सीखा था। ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक शिक्षाएं हैं, है ना। तो काफी मसीह लोगों का जीवन इन्हीं प्राथमिक शिक्षाओं में ही उलझ के रह जाता है। वो इससे कभी बाहर बढ़ ही नहीं पाते, है ना। वो आप सोच के देखो, अ, अगर आपको एक ही क्लास में अगर आपको 2 साल बैठना पड़े, है ना, दूसरा साल कितना बेशर्मी वाला साल होगा ना आपको, है ना। क्योंकि जिनको आप जूनियर समझते थे
वो लोग अब आपके साथ बैठे हैं ना, जो आपको भैया बुलाते थे अब आपको नाम से बुलाने लग रहे हैं ना, है ना। तो हम इंसानी रूप में हम में से कोई भी अपने क्लास में हम फिर से हम अटेंड नहीं करना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम उसमें से हम पढ़ लिख कर हम आगे की ओर जाए। बट हमारे मसीह जीवन में हमें यही चाव हमें देखने को नहीं मिलता है ना। हम में से हर एक व्यक्ति, हाँ अब तो हम यीशु में हैं, हाँ चलो ठीक है ना, हाँ है ना, बढ़िया है, हमारा काम वाम सब कुछ चल रहा है ना, तो चलो ठीक है ना। बट वो मसीह में बढ़ नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि वो प्राथमिक शिक्षाओं में ही वो स्ट्रांग नहीं हुए हैं ना। तो जब तक आप प्राथमिक शिक्षाओं में आप स्ट्रांग नहीं होगे, आप आगे की बातों को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, है ना, आप समझ नहीं पाओगे, आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो इन अब एक दो और बाइबल स्टडी में मैं और प्राथमिक शिक्षाओं को खत्म कर कर हम लोग हम लोग दूसरे एक टॉपिक में जाएंगे। और जैसे आपको बताया, बाइबल स्टडी की तीव्रता और उसकी गहराई और बढ़ते बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो आप प्रार्थना के साथ अटेंड करिएगा ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है, इसलिए हम आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, है ना, ये आरंभ की बातें हैं जिसको हम लोग सीख रहे हैं। और उसमें से एक चीज जो यहाँ पे दूसरे आयत में हम देखा, और बपतिस्मा, है ना। तो ये बपतिस्मा जो है ये आरंभ की शिक्षा है। तो इसको हम लोग सीखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे कि ये बपतिस्मा क्या है, क्या होता है। और अब हमने इसको हमारे सोच में और प्रचारकों ने अपने प्रचार में इसको क्या क्या बना दिया है ना। तो फुल कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप बाइबल से आप ज्यादा सीखो और बाइबल से आप परख कर पाओ कि क्या क्या है, ठीक है। तो बपतिस्मा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, मैं हर क्लास में रिपीट करूंगा ताकि हर क्लास में कोई ना कोई तो नया होगा जिसको ये चीज यूजफुल रहेगा, है ना। तो बाइबल दो भाषाओं में लिखी गई है, तीन भाषाओं में। और पुराना नियम जो है वो इब्रानी इब्रानी भाषा और अरमिया भाषा में लिखी गई है, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इन भाषाओं से ट्रांसलेटेड होकर हमारे पास मिला है हमारा बाइबल, ठीक है। तो हिंदी बाइबल सब इंग्लिश में से ट्रांसलेट हुआ है ना। इंग्लिश ओरिजिनल टेक्स्ट में से ट्रांसलेशन हुआ है ना। तो जब ओरिजिनल टेक्स्ट में से जब इंग्लिश भाषा में आया तो काफी अर्थ कुछ कुछ चीजों के चेंज हो गए, क्योंकि उसका सिमिलर वर्ड नहीं था, है ना। इवन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हिंदी के काफी शब्द है जिसको आप वैसे के वैसे आप इंग्लिश में आप शब्द नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजों का अर्थ उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ शब्द सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बपतिस्मा जो है ये एक्चुअली एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द में से लिया गया है। जो बपतिस्मा है ये यूनानी शब्द नहीं है, बट ये एक यूनानी शब्द में से लिया गया है, ठीक है। तो यूनानी शब्द क्या है, यूनानी शब्द है बपतिसो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बैप्टिसो बोलते हैं उसको। और उसमें से इंग्लिश बना, उसको बैप्टिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में से हिंदी बना बपतिस्मा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो शब्द है वो है बपतिसो, ठीक है, या बैप्टिसो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ यह था डुबाना, टू इमर्स, ठीक है, किसी चीज को डुबाने को, किसी चीज में डुबाने को बपतिस्मा बोला जाता है, ठीक है, बैप्टिज्म बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैप्टिज्म और हिंदी में बपतिस्मा के रूप में, ठीक है। तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है कि आप किसी चीज को किसी चीज में आप डुबा कर उसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को, इस सिंपल डेफिनेशन को आप याद रखिए। आगे जैसे जैसे हम लोग बाइबल स्टडी में आगे जाएंगे, हमें ये चीज हमें और डिटेल में हमें समझ आएगी, ठीक है, ठीक है। और बपतिस्मा का जो एक्चुअल जो मतलब हमें इस शब्द में से मिलता है वो है किसी चीज को पूर्ण रीति से डुबाना, ठीक है, आधा डुबाना नहीं, छिड़काव नहीं, ठीक है, बट पूर्ण रीति से डुबाकर बाहर आने वाले उस प्रक्रिया को बपतिस्मो या बैप्टिज्म के रूप में बाइबल हमें बता रहा है, या उसका जो अर्थ है, ठीक है। तो इस शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, दो अर्थ इसमें से हमको मिलता है। एक है इन एंड इनटू, ठीक है, ये दो शब्द आप बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये अगर हम
इंग्लिश वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको समझा रहा होता आपको जल्दी ये चीज तुरंत समझ आ जाता, बट मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। इन और इनटू, ठीक है। तो हम लोग बैप्टिज्म इन हो रहे हैं और हम बैप्टिज्म इनटू हो रहे हैं ना। ये दो चीज बैप्टिज्म के प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, ठीक है। इनका शब्द का मतलब है कि आप किस में आप डुबाए जा रहे हो, ठीक है। इन जो शब्द है उसका मतलब है आप किस में आप डुबाए जा रहे हो। और जो इनटू है वो है इसका जो एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है। आपका बपतिस्मा किस चीज में हो रहा है वो इन है, और इनटू है उसका जो एंड रिजल्ट है, उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो बपतिस्मा का एक्चुअल जो अर्थ है वो है डुबाना, पूर्ण रीति से डुबाना, ठीक है। और उससे हमको दो जो अ, जो उसका जो मीनिंग जो हमें जो दो मिलता है वो है इन और इनटू, ठीक है। तो इन है आपको किसी चीज में डुबाया जा रहा है, और इनटू मतलब उससे आप में क्या हो रहा है उसको, ठीक है। इस इन और इनटू को भी आप नहीं भूलना इस बाइबल स्टडी के जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा समय हम बाइबल के एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर हम लोग लगाने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं ना। इवन मैं भी अग्री करता हूँ, मैंने इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करा है ना। मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति के बारे में प्रचार करना, है ना, बट मैंने अभी तक उतना नहीं करा है। इसलिए मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ उन सारे प्रचारक लोगों से। क्या ज्यादा नहीं, उन लोगों से मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, बट मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ कि हम इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कम प्रचार करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कौन है, ये व्यक्ति कौन है जिसके बारे में प्रचार मैं भी बहुत कम करता हूँ, और आपने तो सुना भी नहीं होगा, है ना, कि प्रचार होते हुए, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है। तो इसके विषय में हम ज्यादा सुनते नहीं हैं। और पहला कारण नहीं सुनने का ये है कि वो यीशु से पहले आया था और मार्ग बनाने वाला आया था, है ना। उसको मार्ग बनाने वाले के रूप में बाइबल प्रस्तुत करता है ना। तो जब वो मार्ग बनाने के लिए आया है तो हम लोग उस पे ध्यान देंगे या मार्ग में ध्यान देंगे, है ना। मतलब उसमें ध्यान देंगे या यीशु मसीह में ध्यान देंगे, है ना। तो ये एक कारण बना कि हम लोग उस व्यक्ति के विषय में हम लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं। दूसरा, हमारे उस व्यक्ति के विषय में ज्यादा नहीं सुनने का कारण एक और ये है कि उनके बारे में बहुत कम है, बहुत कम बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक और कारण बनता है कि उसके विषय में प्रचार नहीं होता है ना। और पर्सनली मेरा जो रीजन रहा है उस विषय के उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा ना प्रचार करने का, वो यही रहा है जो पहले वाला बताया है ना, क्योंकि वो मार्गदर्शक था, वो मार्ग नहीं था। और उसी ने ही खुद बोला कि मैं कम होता जाऊं और वो बढ़ता जाए, है ना। तो हम लोग अ, वो जिसके विषय में बात कर रहा था, इस संसार का मेमना जो पापों को ढोने के लिए आया है, हमने उस मेमने की ओर हमने ज्यादा फोकस करके हमने इस व्यक्ति की ओर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो आज मैं थोड़ा सा समय इस व्यक्ति के विषय में आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बपतिस्मा से बहुत नजदीकी रूप में ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो नए नियम में जब हम लोग देखते हैं, हम लोग बपतिस्मा के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो शुरुआत ही हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हम देखते हैं, है ना। तो आपको ये समझना है उसका जो नाम था जॉन द बैप्टिस्ट नहीं था, ठीक है। मतलब जॉन नाम और बैप्टिस्ट सरनेम ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका नाम यूहन्ना था और वो बपतिस्मा देने वाला था, इसलिए उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में कहा गया, ठीक है। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने एक बपतिस्मा दिया था, और एक बपतिस्मा है जो हम लोग आज ले रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। उस फर्क को मैं आपको समझाने के लिए ये व्यक्ति कौन था इसके विषय में आपको बताने की थोड़ी मैं जरूरत उसको समझता हूँ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये एक भविष्यवक्ता था, ठीक है। और ये भविष्यवक्ता कौन था कि परमेश्वर ने मलाकी के किताब के आखिरी आयत से लेकर मत्ती के पहले आयत तक 400 साल का जो गैप था, उस इस 400 साल के गैप में परमेश्वर की कोई भी वाणी इंसान के पास नहीं आई थी, है ना। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि परमेश्वर चुप था उस 400 साल के लिए, उसने अपने लोगों से बात नहीं करा।
भविष्यवक्ता के थ्रू बात नहीं करा, ठीक है, भविष्यवाणियों के थ्रू बात नहीं किया, ड्रीम्स के थ्रू बात नहीं करा, है ना। तो ये 400 साल के उस चुप्पी के बाद जो आवाज आई, वो आवाज क्या थी? मन फिराओ, है ना। तो जो आपको अभी फिर से समझ आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में क्या सिखाया था कि परमेश्वर के असली भविष्यवक्ता, उनका एक ही मैसेज होता है सबसे पहला, और मन फिराओ, है ना। तो सोच के देखो, परमेश्वर ने मलाकी के किताब में, मैं आपको मलाकी के किताब का एक इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ, आपको आपको इंटरेस्ट लगेगा, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। मलाकी की किताब एक बार जरा आज आप जरा मेरे साथ खोलिए। मलाकी की किताब, ठीक है, आपके लिए बड़ा आसान होगा। मत्ती में जाकर दो तीन दो तीन पन्नों का वापस आप पलटिए, आपको मलाकी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मलाकी की किताब, चौथा अध्याय, छठा वचन, हम लोग मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी 4 का 6, उसमें ऐसे लिखा है, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं, ठीक है। तो पुराना नियम का जो अंतिम वचन क्या है, सत्यानाश के ऊपर है ना, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे एक श्राप है, ठीक है। तो आपको पता है यहूदी लोग जब आपको पता है ना, यहूदी लोग क्योंकि यीशु में विश्वास नहीं करते, उन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करा है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ पुराना नियम है, आप समझ रहे हो। यहूदियों का बाइबल यहाँ खत्म है, क्योंकि वो यीशु में विश्वास नहीं करते, तो उनके लिए नया नियम वो मानते नहीं है उसको, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना, यहूदी लोग पब्लिकली स्क्रिप्चर रीडिंग उनके सिनेगॉग में चलता हुआ आ रहा है, पहले से भी चलता था, आज भी चलता है, ठीक है। तो वो लोग जो वचन पढ़ते हैं, या यहूदी व्यक्ति अपने घर पे जब बाइबल जब पढ़ता है, तो वो जब मलाकी के किताब के अंत में आता है, तो वो क्या करता है, इस छठे वचन को पढ़कर फिर से पांचवा वचन पढ़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वाणी को एक श्राप में खत्म होते हुए उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना। तो हाँ, थैंक यू आशीष भाई। इंग्लिश में अगर आप देखोगे चैट में, उसमें लिखा हुआ है कर्स, है ना। तो अंत का जो शब्द है पुराना नियम का, वो कर्स है, वो एक श्राप से खत्म होता है। तो यहूदी लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, जब मलाकी की किताब के आखिरी में आते हैं, वो क्या करते हैं, छठा वचन पढ़कर उसके बाद वो पांचवा वचन पढ़कर खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इस श्राप के इस शब्द के बाद 400 साल तक परमेश्वर की ओर से कोई वाणी नहीं आई, परमेश्वर चुप था, परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं करी। इस के बाद जब परमेश्वर ने बात करा, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जब अपने नबी को भेजा, तो पहला जो शब्द था वो क्या था, मन फिराओ, ठीक है। कि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो आपको समझ आ रहा है। तो भविष्यवक्ताओं का काम, आपको गाड़ी कब मिलेगी, आपकी शादी कब होगी, आपका प्लॉट कितने लाख में बिकेगा, आपका गाड़ी का नंबर क्या है, ये सब नहीं है। बाइबल के आधार पे देखो, अगर अगर हमारे जानकारी के अलावा अगर और कोई बाइबल लिखा गया है जिसमें ये सब है, तो आप उस चीज को मान सकते हो, भाई मैं तो सच्चे बाइबल को ही मानूंगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हम देखते हैं ना। भविष्यवक्ता का पहला कार्य क्या होता है, परमेश्वर के लोगों को पाप का बोध कराने के लिए, है ना, परमेश्वर की वाणी वैसे के वैसे उनको सुनाने के लिए, ठीक है। और हमेशा उसके साथ एक कैच, जो एक बात जो जुड़ी होती थी, वो होती थी कि मन फिराओ क्योंकि न्याय आने वाला है ना। तो ये एक थीम हमेशा चलता है। हाँ, और ये सच्चाई है, बाइबल में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के पास लोग जाते थे, हैं कि मैं अगला क्या करूं, है, या अगला मुझे क्या करना है, या मुझे कौन सा डिसीजन लेना है ना, है, या यहोवा मुझसे अगला क्या करवाना चाहता है ना, गाइडेंस लेने भी जाते थे, है ना। बट आज जिस स्तर पे हम चीजों को देख रहे हैं, वो तो बाइबल में कहीं पे भी किसी भविष्यवक्ता के द्वारा हमने नहीं देखा है ना, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले भेजा गया, क्योंकि वो एक परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी थी इस बारे में कि परमेश्वर अपने दास को पहले भेजेगा जो मार्ग बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, पहला अध्याय 2 से लेके 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, पहला अध्याय 2 से लेके 5 तक। अब आप बहुत ध्यान से आप बाइबल स्टडी आप
आप सुनना, और परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ठीक है। मरकुस 1:2 से लेके 5। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया, है ना। तो आप यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज देख सकते हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो कौन था? वो था जिसके विषय में यशायाह ने ऑलमोस्ट 600 साल पहले यीशु मसीह के इंसानी शरीर में आने से पहले यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा ना, है ना। तो यहाँ पे स्वर्गदूत नहीं है लिखा हुआ, आप बहुत ध्यान से आप उसको पढ़िएगा, है ना। दूत लिखा हुआ है ना, और दूत का क्या मतलब है? मैसेंजर, है ना। किसी संदेश को लेकर जाने वाला, है ना। तो इंग्लिश में वहाँ पे मैसेंजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक मैसेंजर को भेजेगा जो यीशु मसीह के आने से पहले लोगों के हृदय को तैयार करेगा, है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, है ना। तीसरा आयत, मरकुस 1:3। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया, वो यीशु मसीह के सेवकाई से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले यीशु के लिए एक मार्ग बनाने वाले के रूप में हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई हमें दिखती है ना। और हम लोग क्या देखते हैं? उसका मैसेज क्या है? मन फिराओ, है ना। आप सोच रहे हैं भैया आप इतना फोकस कर रहे हो, हम समझ गए, है ना। हाँ, बट हम लोग काफी बार हम इतने डीट हो जाते हैं ना, हम लोग सुन के भी हम लोग समझते नहीं। हमने सुना है कि हाँ चलो, भविष्यवक्ता का जो मैसेज है वो है मन फिराओ, बट हम लोग उसको हम समझते नहीं है। बट यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को मन फिराव की ओर उनको अगुवाई करी, है ना, उनको लीड करा, है ना। और उसने बपतिस्मा किसमें दिया? उसने पानी में बपतिस्मा दिया ना। और बपतिस्मा को हम लोग क्या देखते हैं? डुबाने और बाहर आने के विषय में, है ना। जो उसका जो अर्थ हमको बाइबल से हमने देखा था। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसने बपतिस्मा उसने पानी में उसने दिया था, किसके लिए? आप यहाँ पे देखो, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, है ना, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा, ठीक है। तो यूहन्ना का जो बपतिस्मा था उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, वो कौन सा बपतिस्मा था? पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा, ठीक है। आप इसको पकड़े रहना है, और हम लोग हल्का सा हम धीरे धीरे आगे जाएंगे ना। तो यूहन्ना के द्वारा जो बपतिस्मा आया था वो बपतिस्मा नहीं है जो हम लेते हैं आज, ठीक है। उसमें आपको मैं फर्क समझा रहा हूँ ताकि आप उसके तीव्रता को आप समझो, ठीक है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार करने लगा कि यूहन्ना जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, है ना। तो पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा, ठीक है। और उसका जो सेवकाई था, बहुत अच्छा एक सेवकाई था। क्या था? यीशु के लिए वो मार्ग बना रहा था, है ना। और कितना समय उसने सेवकाई करा पता है आपको? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने के बाद उसका सर कट गया। है ना। मतलब आप जो गहरी बातों को समझते हो आप समझ सकते हो, है ना। अगर आप भविष्यवाणी करना चाहते हो, तैयार रहना आपका सर कटने के लिए, है ना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से आप सुनकर परमेश्वर के लोगों को बताओगे, आपको वाहवाही नहीं मिलेगी, स्टेज नहीं मिलेगी, तालियां नहीं मिलेंगे, आपके नाम के सामने प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको फॉलोइंग नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से सुन के लोगों को बताओगे, आपको लोगों का गुस्सा मिलेगा, है ना। तो भविष्यवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के लोगों को बता रहा है ना। और परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के लोगों को बता रहा है, परमेश्वर के न्याय को परमेश्वर के लोगों को बता रहा है। और परमेश्वर के लोगों से उसको उल्टा क्या मिलता है? गुस्सा मिलता है ना। उसको सतावट मिलता है ना। उसको सरकलम होना उसको मिलता है ना।
है ना, उसको आदर नहीं मिलता है ना। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह बताते हैं कि जब कोई तुम्हें मेरे वजह से तुम्हें धिक्कारे, तुम्हारे बारे में भला बुरा कहे, है ना, तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनको ऐसे ही सताया गया। आज के भविष्यवक्ताओं को कभी सतावट नहीं मिलता मेरे प्रिय, उनको लाइक मिलता है। मुझे आज भी नहीं समझ आता ऐसे ऐसे कैसे हो गया ना। आइदर वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है ना, या आइदर हमारा परमेश्वर बदल गया है। तो दूसरा जो है वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा वो एक समान है ना। मतलब उनमें बदलावट नहीं है। तो मतलब भविष्यवक्ता लोग में बदलावट आ गया कि वो बाइबल के आधार पे अगर मैं आपको वचन लेके बताऊं, वो बहुत ही अच्छा वचन है, मेरे डिस्क्रिप्शन से भी अच्छा है ना। क्या? लोगों के खुजली के अनुसार, है ना, बोलने से कितना अच्छा लगता है। सोच के देखो, एक व्यक्ति को क्या खुजली हो रहा है, तो आप क्या करके दोगे? है ना, उसको आप जब खुजा के दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। है ना? तो आज का जो प्रचार है वो ये है, हम सुनने ही इसलिए जा रहे हैं, है ना। हम लोग यूट्यूब में वीडियो ही इसलिए देखने जा रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो प्रचारक वो बोले। अगर वो प्रचारक हमारे हिसाब से बोल रहा है तो आमीन, अगर नहीं बोल रहा है तो क्या एक ऑप्शन आता है साइड में, हमेशा एक दूसरा एक वीडियो क्लिक करने का मौका आता है ना, हम लोग उसको करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और उसने 400 साल के परमेश्वर के चुप्पी के बाद जो वचन परमेश्वर की ओर से आया वो था मन फिराओ। ठीक है। और यीशु मसीह के आने से पहले लोगों के हृदय को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा था, है ना, तैयार किया जा रहा था, है ना। और जब लोगों से पूछा कि क्या तू मसीहा है, तो बोला नहीं, वो आने वाला है ना। और आप समझो, और आप इस बात को समझो, यही सेम यीशु के दूसरे आगमन में भी होने वाला है ना। यीशु के पहले आगमन में परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के हृदय को तैयार किया गया, क्योंकि यीशु आने वाला है ना। अब यीशु के दूसरे आगमन में भी बाइबल हमें क्या बताता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग को तैयार होकर बैठना है, क्योंकि यीशु आने वाला है ना। कितना एक्साइटिंग बातें है ना, कितनी गहराई वाली बातें हैं, है ना। हम लोग उन गहराई वाली बातों को ही हम सीखते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ठीक है। तो यीशु का दूसरा आगमन पहले आगमन से काफी मिलता जुलता है, इसलिए क्योंकि पहले आगमन में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के हृदय को तैयार होना था, ताकि वो यीशु को ग्रहण कर सके। दूसरे आगमन में भी परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा लोगों के हृदय को तैयार होना है, ताकि यीशु जब आए वो लोग यीशु को ग्रहण कर सके, है ना। और मैं दूसरे आगमन यीशु मसीह के उसके विषय में भी आपको मैं एक बाइबल स्टडी लूंगा, ताकि आप बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से आप इस बात को समझ सको, है ना। 1500 करोड़ इसके बातें हर कोई बोल रहा है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं आ चुके हैं, कुछ बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते आने वाला है ना। कुछ लोग तो डेट भी बताते हैं ना, है ना। बट यीशु की माने तो इवन यीशु को नहीं पता वो निर्धारित समय कब है ना, सिर्फ पिता को पता। और पिता जब बोलेगा कि यीशु समय आ गया, है ना, तो यीशु स्वर्गदूतों के साथ, है ना, निकलेगा और तुर्री फूकी जाएगी। भाई साहब, वो तुर्री की फूक, है ना, पूरा ये ब्रह्मांड हिलने वाला है, ऐसा एक फूक होगा, है ना। तो हम लोग उसको सीखेंगे। जैसे हम समझते हैं ना यीशु का आना, है ना, वैसा नहीं है जैसे बाइबल बताते हैं। बाइबल बहुत खतरनाक बताता है ना, कि इतना खतरनाक होगा वो तुर्री का आवाज कि मरे हुए लोग जो यीशु में है वो उठ जाएंगे, है ना। सोच के देखो, है ना, इतना बड़ा शोर होगा, है ना। तो हम लोग उस सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। आज हमारा बाइबल स्टडी वो नहीं है जिसमें आपको छूते हुए जा रहा था ना। तो यूहन्ना का बपतिस्मा कैसे डिफरेंट था उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। और हम लोग इन बातों को हम लोग सीखेंगे। तो यूहन्ना का बपतिस्मा या यूहन्ना की सेवकाई कितना कितना समय था मेरे प्रियो? याद रखना, सिर्फ 6 महीने ही उसने प्रचार किया। 6 महीने ही की सेवकाई थी उसकी। ठीक है। उसके बाद उसका वध किया गया, क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ और उसका सर कलम कर दिया गया। ठीक है। और हम लोग, बट उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था, है ना। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन कम ही क्यों ना हो, वो प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है ना। 6 महीने ही वो व्यक्ति जिया, बट हम लोग जो कभी भी नहीं कर पाएंगे वो काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किया ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को
क्वांटिटी नहीं, परमेश्वर को क्वालिटी है जो परमेश्वर देखता है ना। हमें से काफी लोग बहुतायकी को देखना चाहते हैं, है ना, बट उसके क्वालिटी को हम नहीं देखना चाहते हैं। बट बाइबल हमें क्या बताता है, अंत के दिन में क्या होगा, यीशु मसीह आग के द्वारा हमारे कामों के क्वालिटी को देखेगा, है ना, कि कितना यीशु के लिए किया गया, कितना अपने लिए किया गया, कितना सेवकाई के लिए किया गया, है ना, और कितना एक्चुअल में आत्मा के उद्धार के लिए किया गया। ये सब कुछ मेरे प्रियो परखा जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना। जो लोग मसीह में आज छुपे हुए हैं, आप लोग टेंशन मत लो, अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये सब का सब पूरे सृष्टि के सामने, है ना। आज आपको कितने लोग जान पाएंगे, है ना, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, है ना। बट मेरे प्रियो, आदम से लेके आखिरी व्यक्ति जो होगा वहां पे खड़ा होगा, जब आपके जीवन का विश्लेषण किया जाएगा और परमेश्वर सबके सामने बताएगा कि आपने आपका आपका जीवन कैसा था, है ना। तो मैं तो बताऊंगा, अभी चुप रहो, है ना, अभी शांत रहो, अभी परमेश्वर में छुपे रहो, है ना, बट क्वालिटी का कार्य करो, है ना, मसीह के लिए करो, क्योंकि एक दिन ये सब कुछ उजागर किया जाएगा। तो हम लोग मरकुस 1 का 5 हमने इसमें जब पढ़ा, तो आप यहाँ पे देखोगे उसके प्रचार का प्रभाव क्या था, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार का प्रभाव क्या था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो इस व्यक्ति का प्रचार इतना प्रभावशाली था, ठीक है, कि क्या हुआ, पूरे यहूदिया के और यरूशलेम के लोग, है ना, ये बड़े बड़े शहर है उस जमाने के, वहां के सारे लोग निकल कर क्या विल्डरनेस में आए, है ना। यहाँ पे जंगल लिखा हुआ है, जंगल जैसी हम सुनते हैं हमको तो पेड़ पौधे वाला जंगल याद आता है ना, बट एक्चुअली में क्या था, विल्डरनेस, जहाँ पे कुछ चीज उगता नहीं है जहाँ पे आप विल्डरनेस को आप, ये डेसर्ट जैसा एरिया है ना, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है ना, पानी की कमी है ना, बट थोड़ा सा एरिया होगा जहाँ पे थोड़ा सा पानी होगा, है ना। तो ऐसे मरुस्थल जैसे वाला एरिया में है था जहाँ पे ये प्रचार कर रहा था, है ना। बट देखो प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा, लोग शहर छोड़ के इसके पास आ रहे थे, है ना, इसके प्रचार को सुन रहे थे और मन फिरा रहे थे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना पुराने नियम और नए नियम के बीच का एक कड़ी बन गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक अदा एक रोल अदा करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल किया, है ना। पुराने नियम का जो सेवकाई था, और पुराने नियम के सेवकाई और यीशु मसीह के नए नियम के सेवकाई के बीच का कड़ी ये बना, है ना। और परमेश्वर ने इसको कैसे इस्तेमाल करा, आपको पता है मेरे प्रियो, इसने एक भी चंगाइयां नहीं करी बट यीशु ने क्या बोला, कि वो स्त्रियों में जन्मों में से सबसे श्रेष्ठ है। आई होप आपको थोड़ा सा कहीं आपको ठिकाने लगा होगा कुछ कुछ चीजें, है ना, कि आज भविष्य भविष्यवक्ता के सामर्थ को उसके कार्यों से ही नापा जाता है ना है ना? वो क्या प्रचार कर रहा है, क्या वो परमेश्वर सुन रहा है, ये सब बातें नहीं देखी जाती है ना। बट देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहीं से भी उसने पढ़ाई नहीं करी, किसी भी इंपॉर्टेंट बंदे ने उसको शेयर नहीं करा, है ना। उसने कोई भी बड़े चिन्ह और चमत्कार को उसने नहीं करा, बट एक चिन्ह और चमत्कार उसके सेवकाई से क्या हुआ था, अनेक लोगों ने अपने मनों को फिराया, है ना। ये है मेरे प्रियो, हमारी सेवकाई में से होना चाहिए ना, लोग मन फिराए, है ना। चिन्ह और चमत्कार को मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, वो यीशु की महिमा के लिए होता है ना। पर जहाँ पे चिन्ह और चमत्कार से इंसान या किसी सेवकाई या किसी व्यक्ति या किसी संस्था की बड़ाई हो रही है, तो वो जो चिन्ह और चमत्कार के बारे में हमको फिर डाउट होना चाहिए कि इससे किसको महिमा मिली, है ना। अगर परमेश्वर को नहीं मिली है, उसका कोई फायदा हुआ नहीं है इस चिन्ह और चमत्कार का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 13 को एक बार जरा हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 13, ठीक है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हर कोई आप लिख भी लो, जो लोग बाइबल खोल के देख रहे हैं वो लोग उसको खोल के देखने भी पाए, ठीक है। मत्ती 11 का 13, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता भविष्य और व्यवस्था भविष्यवाणियां करते रहे, ठीक है। सो यहाँ पे यीशु मसीह 11 से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वो ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
से कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा वो उससे बड़ा है। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, है ना। तो ये एक अंत था, उसके बाद एक नई एक शुरुआत होते हम देखते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के बाद अनेक लोग स्वर्ग राज्य की ओर अपने मन को फिराने लग गए, है ना। और लोग प्रवेश क्या वो लोग रेडी होने लग गए राजा के आने के लिए, है ना। और राजा कौन था? यीशु मसीह, है ना। यीशु के आने के लिए वो अपने हार्ट को रेडी हुए, और देन यीशु मसीह आया ना। तो आप देख रहे हो परमेश्वर का टाइमिंग कितना खतरनाक है ना, कि पहले लोगों के हृदय को तैयार किया, है ना। हम लोगों ने पापों से, है ना, मन फिराया, है ना। और उन्होंने परमेश्वर के क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप को बपतिस्मा उन्होंने लिया ना। फिर यीशु मसीह वहां पे आते हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर, हाँ सॉरी 13वां वचन, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे ना। तो जब तक यूहन्ना नहीं आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तब तक पुराना नियम की जो बातें थी वो तब तक थी। उसके बाद फिर यूहन्ना आया, और यूहन्ना ने उसको जोड़ा किसके साथ? नए नियम के साथ, है ना, यीशु मसीह के साथ। तो इसीलिए हमें पुराना नियम नया नियम दोनों हमें समझने, सीखने और उस उनके बातों को हमें ग्रहण करने की हमें जरूरत है। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था पुराने नियम और नए नियम को मैं एक बार सिखाऊंगा 2 क्लास में, ताकि आप पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था को आप समझ सको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि भविष्य भविष्यवक्ता और व्यवस्था का जो एंड पॉइंट था वहां पे आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, फिर एक नया एक कड़ी उसने जोड़ा। ठीक है, वो एक कड़ी बना यीशु मसीह की ओर, है ना। तो हमें बहुत जरूरी है हमें नया नियम को, अगर हमें अच्छे से और गहराई में समझना है, पुराना नियम पढ़ने की। ठीक है, और हम लोग इसमें अब थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा हम क्यों नहीं लेते हैं, और क्यों वो डिफरेंट था यीशु के नाम पे बपतिस्मा लेने को। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क था उसको हम लोग सीखेंगे। तो मेन 3 चीज थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा में था। ठीक है, पहला चीज क्या था? पहला था कि वो एक मन फिराव का बपतिस्मा था। किसका बपतिस्मा था? मन फिराव का बपतिस्मा। ठीक है, और ये मन फिराव के बपतिस्मा को दिखाने वाला, या मन फिराव को दिखाने वाला एक प्रक्रिया बना यूहन्ना का बपतिस्मा। ठीक है, अब आप इस बात को आप लिख के रखिएगा, इसलिए मैं आपको एम्फोसिस डाल के बोल रहा हूँ। ठीक है, मन फिराव का बपतिस्मा था। ठीक है, और ये एक निर्णय को भी दिखा रहा था कि आप मन फिरा चुके हो। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं, ये सिर्फ एक मन फिराव का बपतिस्मा या मन फिराव के चीज को दिखाने वाला एक प्रक्रिया ही नहीं, परंतु ये अपने पापों को अंगीकार करने के एक 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 उदाहरण बन रहा था, है ना। मतलब एक जरिया बन रहा था कि आप अपने पाप को आप अंगीकार कर रहे हो, आप कन्फेस कर रहे हो, है ना, कि भाई मैं पापी हूं। तो एक पापी व्यक्ति को अपने पाप का अंगीकार करने का एक एक माध्यम बना एक बपतिस्मा था, ये वाला बपतिस्मा। ठीक है, तो क्यों पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है? क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है। ठीक है, मैं कुछ वचनों को आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए, है ना। हम में से काफी लोग पाप करते हैं, बट हम उसको मानते नहीं। मेरे प्रियो, जब तक आप मानोगे नहीं, आपको क्षमा नहीं मिलेगा, है ना। तो हम में से काफी लोग होंगे जो सालों से पाप कर रहे हैं या पाप में जी रहे हैं, बट क्योंकि आपको पाप लग ही नहीं रहा है, तो आपको क्षमा कैसे मिलेगी, है ना। तो बाइबल की शिक्षा है कि पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है ना। और जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगी, है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये बाइबल में है? हमें आपको कुछ आए तो आपके ध्यान में लेके आता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि पब्लिकली अपने पापों का अंगीकार जब यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, यूहन्ना के प्रचार को सुनकर, तो ये लोग आके अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, और
और वो लोग बपतिस्मा वो लोग लेते हुए हम लोग वहां पे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ वचनों को मैं आपको पापों के अंगीकार के विषय में आपको कुछ वचनों को आपके ध्यान में लेके आता हूँ। पहला यूहन्ना 1:9। ठीक है, पहला यूहन्ना की किताब 1:9। तो उसमें ऐसे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो यहाँ पे यूहन्ना जो कि यीशु का चेला था, वो क्या बोल रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो पापों को मानना बहुत जरूरी है, पापों को अंगीकार करना जरूरी है कि मैं पापी हूँ। जब तक आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार नहीं करोगे, आपको परमेश्वर से आपको क्षमा नहीं मिलेगा, है ना। आप में से काफी लोग सोचते होंगे ऐसे, है ना, कि हाँ यार मैंने गलती कर दी, मुझे पता तो है, परमेश्वर को भी पता तो है, उसमें अब मुझे बोलना क्या है ना। बट मेरे को अंगीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे कि मैं दोषी हूँ, आपका दोष से आप मुक्त कैसे होंगे, है ना। इसलिए आज मसीही लोग क्या है, दोष के अधीन रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अंगीकार नहीं करा है, जस्ट वो उसी में रहते हैं। हाँ यार मैंने गलती करा है, हाँ चलो ठीक है फिर, है ना, हाँ चलो तब भी मैं आराधना करता हूँ, चलो, है ना। नहीं नहीं नहीं, आपको पहले अंगीकार करना है, आपको मानना है परमेश्वर के सामने, है ना। जब तक आप मानोगे नहीं, आपको क्षमा प्राप्ति नहीं होगी, है ना। ओ भैया जी ये क्या बोल रहे हो, हमें तो कोई भी नहीं सिखाता भाई पापों को मानना भी चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं आपको जरा वो उसका भी जरा वचन आपको बताता हूँ। और वो भी कहाँ लिखा हुआ है, एक उसमें लिखा हुआ है जहाँ हम लोग बुद्धि के लिए हम लोग खोलते हैं, है ना। तो बुद्धि की बात वाले किताब से ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है नीति वचन, है ना, नीति वचन 28:13। नीति वचन हम लोग क्यों रीड करते हैं, ताकि हम बुद्धिमान बने, है ना। है ना, ताकि हम दूसरों से हम ज्यादा बुद्धिमान बने ना। और उसी किताब में मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, नीति वचन 28:13। नीति वचन 28:13, उसमें ऐसे लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ओ भाई साहब, है ना, देखो बाइबल कितना क्लियर है। जो अपने अपराधों को नहीं मानता उसके साथ शुभ नहीं होगा, है ना। और शुभ होना क्या है कि परमेश्वर की क्या क्षमा प्राप्ति उसको नहीं मिली, क्योंकि वो मान ही रहा उसने गलती नहीं करा। तो जब आपने गलती नहीं करा तो आपको गलती से माफ कैसे किया जाएगा। है ना, यही सिंपल है ना, इतना सिंपल है देखो बाइबल, है ना। तो बट जब आप उसको अंगीकार करते हो, यस मैंने गलती करा है ना, तब क्या करते हो, आप गलती को आप मान भी रहे हो और आप बोल रहे हो, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई गलती है, अब मैं इसको नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को क्या होता है, उसको क्षमा प्राप्ति होती है ना। फिर से मैं आपको रीड करता हूँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज भी अगर आप पाप में जी रहे हैं, बट आपने अंगीकार नहीं किया है भाई कि मैंने तो गलती किया नहीं, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता मैं, अगर आप एक वैसे अगर आप व्यक्ति हो, परमेश्वर की ओर से आपको शुभ नहीं होगा, है ना। आपको परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति नहीं होगी। मुंह से उसके लिए अंगीकार करना बहुत जरूरी है ना, हृदय में सोचना ही नहीं, मुंह से भी अंगीकार करना बहुत जरूरी है कि हाँ परमेश्वर ने पाप करा है ना। इसलिए इवन उद्धार के प्राप्ति में भी हम क्या देखते हैं, है ना, सिर्फ हृदय से विश्वास करना ही नहीं, बट मुंह से अंगीकार भी जरूरी है ना। आपको समझ आ रहा है ये सब। हाँ, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ ओके, हम फिर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, एक और वचन की ओर हम लोग जाएंगे। वो है भजन संहिता, भजन संहिता 32:5, है ना। 32 मतलब 32, मेरे हिसाब से 32 ही है, 32, हाँ। टाइम्स 32:5। ठीक है, पांचवा आयत, यहाँ पे लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा, जब तक हम मानते ही नहीं हमको क्षमा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब तक हम मानते नहीं है तो हम लोग तो दोषी है ही नहीं। और जैसे ही मान रहे थे, हाँ परमेश्वर आपके वचन के आधार पर मैंने समझ लिया है कि मैं पापी हूँ, मैंने ये चीज मैंने गलत किया है, इसलिए परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, है ना। और जब हम लोग माफी मांग कर उस चीज को छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, हमको हमको क्षमा प्राप्ति हमें होती है ना। तो यहाँ पे आप
आप फिर से उस वचन को मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, है ना, ये लेखक परमेश्वर को बता रहा है, ठीक है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, है ना। पापों को मानना जरूरी है, पाप को छोड़ना जरूरी है, और इसके साथ जो परमेश्वर की ओर से होता है वो है पाप का क्षमा, है ना। तो इंसान को क्या दो काम करने हैं, जब उसको समझ आ रहा है परमेश्वर की करुणा के द्वारा कि वो गलत है, वो पापी है परमेश्वर के सामने, उसको अंगीकार करना है और उससे मन फिराना है, ठीक है। हम लोग उसमें जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा जो बात जो यूहन्ना की बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा का जो तीसरा जो मेन बात था, वो था कि मन फिराव का एक बदलावट जीवन में, ठीक है। एविडेंस, कि एविडेंस दिखना चाहिए कि आपका जीवन परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ठीक है। और आप देखोगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया भी नहीं जिनका मन परिवर्तन नहीं हुआ था, है ना, मतलब दिख नहीं रहा था उनके जीवन में, है ना। तो कुछ लोग उसके पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए और वो उनको मना कर देता है ना, बोलता है कि नहीं, तुम पहले फल लेके आओ, है ना। फल लेके आओ मतलब बाजार में जाके पैसे लेके या फल खरीदो, वो नहीं है, तुम्हारे जीवन में वो दिखना है कि तुम बदल चुके हो, है ना। मतलब बोल रहे हो कि हाँ मैं बदल तो चुका हूँ, बट आज भी मैं वही सारे काम कर रहा हूँ, तो यूहन्ना के हिसाब से क्या है, यूहन्ना उसको बपतिस्मा नहीं देगा, है ना। हम लोग जरा वचन को जरा पढ़ते हैं। मत्ती 21 का 31, मैथ्यू 21 वर्स 31, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह क्या बता रहा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो एक एक परिवर्तित जीवन के विषय में यीशु मसीह बता रहे हैं कि फरीसी लोग जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे अपनी धार्मिकता को सिद्ध मानते हुए, और परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति नहीं करते हुए अपनी धार्मिकता को जब सिद्ध मान रहे हैं, वो यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है कि जो वैश्या है ना, जो पाप में है ना, जो चुंगी लेने वाले हैं, जो पापी जीवन बिता रहे हैं, वो लोग वचन मानने वालों से जल्दी आगे जा रहे हैं स्वर्ग राज्य में। क्यों? तो वचन मानने वाले अपनी गलतियां नहीं मान रहे, अपनी कमियां नहीं मान रहे, अपने पापों को नहीं मान रहे, है ना। तो ये एक परिवर्तित जीवन का फल है जो यीशु मसीह यहाँ पे उनको बता रहे हैं, है ना, कि क्या कहते कि लोगों का परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। सिर्फ वचन जानना ही नहीं, बट वचन जान के वो उससे मन फिरा रहे हैं, और यीशु बोल रहा है ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में पहले प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और जो मैंने आपको अभी बताया था वो मत्ती 3 के 7 से लेके 9 में है, जहाँ पे क्या कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मना करते हुए हम लोग देखते हैं, है ना। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 से लेके 9। तब उसने बहुतेरे मत्ती 3 का 7 से 9 तब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर मन फिराव के फल आपके जीवन में नहीं है, वो आपको बपतिस्मा नहीं देगा। वो बोले भाई दिखाओ कि तुम मन फिरा चुके हो, है ना, तभी वो बपतिस्मा देगा। और आप सोच के देखो, वो है ना, कितना प्यार करने वाला है ना, है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना, कि क्या बुला रहा है लोगों को, है ना, सांप के बच्चों है ना। हाँ, बाइबल का प्रचार ना हम लोग आधा ही सुनते हैं, एक ही साइड सुनते हैं। यीशु की भी हम वही बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है ना। बट यीशु जो मुंह पे देख के जो बोल रहा है ना कि तुम अगर मन नहीं फिराओगे तुम अपने पापों में मर जाओगे, है ना। ये आपने सुना है? नहीं, इसका हम ध्यान भी नहीं देंगे हम, है ना। तो आपको समझ आ रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बपतिस्मा का 3 चीज जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बपतिस्मा से हम सीख सकते हैं। पहला,
वो बपतिस्मा किसका था? मन फिराव का बपतिस्मा था। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी उसके पास बपतिस्मा के लिए आ रहे थे, वो उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो अपने पापों को मान ले, उसको पब्लिकली उसको कन्फेस करे, उसके बाद वो बपतिस्मा ले। ठीक है। और तीसरा जो हमने देखा था कि वो एक परिवर्तित एक जीवन जिसका है उसी को बपतिस्मा दे रहा था, है ना, जिसने अपने पापों को मानकर उससे मन फिरा लिया, उसी को दे रहा था वो। ठीक है। तो ये तीन चीज आप मन में अपने याद रखना। ठीक है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा का जो मेन क्या था कि बपतिस्मा मन फिराव लेके नहीं आ रहा था। ठीक है। बट वो मन फिराव हो गया है, उसको लोगों को दिखाने का एक जरिया था। ठीक है कि भाई अब हम बदल चुके हैं, उसका एक वो जरिया। ठीक है। बट क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा और हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं उसमें जो फर्क है उसको मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बड़ा टॉपिक क्या होगा? मसीही बपतिस्मा। मसीह में जो बपतिस्मा होता है वो क्या है? ठीक है। उसमें क्या क्या चीजों को देखा जाता है और क्यों आज हम यूहन्ना के बपतिस्मा को आज हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, वो एक प्रिपरेटोरी बैप्टिज्म था। वो प्रिपेयर कर रहा था लोगों के हृदय को यीशु के आने के। अब जब यीशु आ चुका है तो अब हमें यूहन्ना का बपतिस्मा की जरूरत नहीं है ना? इसलिए आप बहुत ध्यान से उसको सुनना। ठीक है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा का जो एक जो मेन जो चीज था, जो हम लोग देखते हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग वचन से सीखेंगे, क्योंकि वचन में बहुत सटीक रूप से वहां पे लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 1 से लेके 5। ठीक है। ध्यान से उसको पढ़ना, तब आपको पूरी बात आपको अच्छी समझ आएगी। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 1 से लेके 5 मैं आपसे रीड करूंगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है ना। ठीक है। प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेके 5। और जब अपोलोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे देशों में होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे देखो, यूहन्ना के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा किसी के नाम पे नहीं था, बट वो एक 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 चिन्ह था, है ना, कि मन फिराव है। आपको समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए उनका ये ना सुना होना कि पवित्र आत्मा, है ना, आपने देखा यहाँ पे वो बोल रहे हैं हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी, मतलब पवित्र आत्मा के विषय में हमने सुना भी नहीं है कि ऐसा कोई आत्मा भी है ना? क्यों नहीं सुना वो? आपको आपको मैं वो समझाऊंगा, बाइबल से ही समझाऊंगा। हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार। ठीक है। 28वां अध्याय हम लोग 18 से पढ़ेंगे। ठीक है। मत्ती 28 का 19 से हमें पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब हमें एक्चुअली 28 का 18 से पढ़ने की जरूरत है, तभी हमको समझ आएगा। ठीक है। 18 में क्या है? यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ठीक है। इसलिए तुम जाओ, है ना? हम लोग हमेशा इसलिए तुम जाओ से पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता यीशु क्या बोल रहे हैं, किस लिए जाना है हमें, है ना? वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु के पास स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है, इसलिए यीशु बोल रहा है इसलिए तुम जाओ, है ना? इसलिए तुम जाके कुछ करने के विषय में, उसको हम लोग पढ़ेंगे 19वां वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, है ना? तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम लोग क्या सुनते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे तुम्हें मैं बपतिस्मा देता हूँ। तो हम लोग क्या सुन रहे हैं? पिता के विषय में सुन रहे हैं, पुत्र के विषय में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के विषय में सुन रहे हैं ना? तो क्यों यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने वाले लोग, पवित्र आत्मा के विषय में इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा, उन्होंने नहीं सुना था? क्योंकि उसमें
जिक्र नहीं था पवित्र आत्मा का। इसलिए उन्होंने बोला हमें तो पता भी नहीं है, पवित्र आत्मा की चर्चा हमने सुना भी नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा के विषय में हमने सुना भी नहीं है ना। तो तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, यूहन्ना के बपतिस्मा का एक एक सबसे बड़ा एक एक लिमिटेशन के रूप में बाद में क्या देखा गया कि पौलुस ने लोगों को करेक्ट किया, उनको बताया कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो मन फिराव का बपतिस्मा था, और वो लोगों के हृदय को तैयार करने के लिए था, यीशु के आगमन के लिए, है ना। और और अब वहां पे आप देख सकते हो, फिर से जरा मैं आपके ध्यान को उस वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 19 का 1 से लेके 5, ठीक है। तो उसमें चौथे वचन में है जो पॉल एक्सप्लेन कर रहा है, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना, है ना। वो यही बोल रहा था, है ना, मैं नहीं हूँ मसीहा, मैं नहीं, बट मेरे बाद कोई आ रहा है ना। तो वो लोगों के हृदय को प्रिपेयर कर रहा था। तो जब आप वो बपतिस्मा अब ले रहे हो, उसका सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि यीशु तो आ चुका है ना। आपको समझ आ रहा है। तो इसलिए जब पौलुस ने देखा कि यहाँ पे कुछ चेले लोग हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, तो पूछा गया कि तुमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? तो उन्होंने बोला भाई हमने तो सुना भी नहीं है पवित्र आत्मा के विषय में। तो पौलुस ने पूछा ठीक है, तो तुम्हारा फिर बपतिस्मा क्या था? तो उन्होंने बताया हमारा बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा था। यूहन्ना के बपतिस्मा में क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है उसमें, है ना। हमने तीन बातें पढ़ी, उसमें जिक्र नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें लोग के हृदय को प्रिपेयर करने के लिए था जो पुत्र आने वाला है। इसलिए जब एक बार यीशु के दो चेले जो बाद में यीशु के चेले बन जाते हैं, वो यूहन्ना के चेले थे, और वो लोग देखते हैं कि यीशु वहां से जा रहे होते हैं, और वो बोलते हैं देखो, है ना, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को ढोता है ना। तो यहूदियों को पता है मेमना क्या होता है ना। हम तो अन्य जाति है, हमको तो सिखाना पड़ रहा है ना। यहूदियों को पता है, यहूदियों को पता है अगर कोई पाप कर रहा है उसको मेमना चढ़ाना होता है, क्या कहते हैं, और इज़राइल के पाप को पास ओवर, है ना, जो फीस्ट था, है ना, जो पेसहा जिसको बोलते हैं, तो उसमें कैसे एक मेमने को मारा गया, उसके लहू को क्या कहते हैं दरवाजे के पास लगाएगा, और कैसे मृत्यु अंदर नहीं आती, ये सब उनको समझ है उसका, है ना। तो बट हम लोगों को उसका समझ नहीं है। तो इसलिए जैसे ही यूहन्ना ने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है, यीशु को देख के बोला, तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसान के मेमने को यहोवा के सामने चढ़ाते हुए देखा है ना। आपको समझ आ रहा है, इंसान मेमने को यहोवा के पास लेके आ रहा था, बट यहोवा एक मेमना दे रहा है जो पाप को ढोएगा। तो इनका तो, है ना, रोमटे खड़े हो गए इनके, ओ भाई साहब। इसलिए उन्होंने तुरंत यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया हुआ मेमना है ना। इंसान जो परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए जो चढ़ा रहा था लेवी व्यवस्था के अनुसार, वो नहीं था यीशु। यीशु परमेश्वर की ओर से आया था। तो इसलिए वो लोग तुरंत यीशु के पीछे होते हैं ना। तो मैं आपको, आपके ध्यान को मैं किस बात की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि इसलिए यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला का जो बपतिस्मा है वो हम आज नहीं ले सकते, क्योंकि अब क्योंकि यीशु आ चुके हैं, है ना। अब यीशु आ ही चुके ही नहीं है, वो हमारे उद्धार के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी भी उठ चुके हैं। इसलिए अब हमारा यूहन्ना का बपतिस्मा जो प्रिपेयर के लिए था वो अब हमारे लिए सेंस नहीं है। इसलिए वो वहां पे पौलुस उनको ये शिक्षा दे के उनको यीशु के नाम पे बपतिस्मा देता है ना। तो काफी लोग बोलते हैं देखो, हाँ, बपतिस्मा तो यीशु के नाम पे दिया गया है ना, पिता पुत्र के नाम पे नहीं दिया गया है ना। तो आपको ये बात समझना है कि जब यहाँ पे यीशु का नाम के रूप यीशु का नाम में जब बपतिस्मा दिया गया है, ये उस बपतिस्मा को डिनोट कर रहा है जो जो बपतिस्मा यीशु ने बताया था। आपको समझ आ रहा है? आप में से काफी लोगों को डाउट भी होगा ना, यीशु ने तो बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देना है, बट प्रेरितों के काम पे जो भी बपतिस्मा हुआ वो सब में यीशु के नाम पे हुआ है, कि भाई ये क्या है ना, है ना। तो यीशु के नाम बोलने वाले जीसस ओनली करके एक एक ग्रुप लोग है, वो लोग भी यही सिखाते हैं कि हमारा बपतिस्मा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम पे तो सबने यीशु के नाम पे दिया था, किसी ने पिता का भी नाम यूज नहीं करा, पवित्र आत्मा का भी यूज नहीं करा। तो मेरे प्रियो, उसका अर्थ क्या है? यीशु का नाम का बपतिस्मा क्या है? जो यीशु ने बपतिस्मा करने के लिए चेलों को बताया था, और वो क्या था हमने देखा था मत्ती 28 में, क्या देखा था? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, है ना। तो जब हम लोग बोल रहे हैं यीशु के नाम का बपतिस्मा, उसका मतलब क्या है? यीशु ने जिस बपतिस्मा को देने के लिए बोला
आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप चैट में आमीन बोले, ठीक है। अभी तो काफी लोगों को ये सब सवालें आते रहते हैं, है ना। आपको कभी इसका उत्तर नहीं मिलता होगा, इसलिए जस्ट मैं उसके साथ साथ बता रहा था ना। तो यीशु के नाम का बपतिस्मा कौन सा है? वो बपतिस्मा जो यीशु ने देने के लिए बोला है। और यीशु ने देने के लिए कौन सा बोला है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उनको बपतिस्मा दे के उनको चर्च के विश्वासी बनाओ, है ना। ऐसे ही लिखा है ना मेरे बाइबल, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखा। मेरे बाइबल में क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना, विश्वासी बनाओ, है, या चर्च में है गिनती बढ़ाओ, ये नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि चेला बनाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला लोगों को चेला बनाओ, है ना। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ जो भी आप सुन रहे हो अपने हृदय में उन बातों को आप ले रहे हो, ठीक है। आप उस बातों को बाइबल से समझ रहे हो, ठीक है। अब मसीही बपतिस्मा, ठीक है, क्रिश्चियन बैप्टिज्म। अभी हमने इससे पहले एक बपतिस्मा देखा था, वो था यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यूहन्ना का बपतिस्मा के विषय में हमने सीखा, अब हम मसीही बपतिस्मा को समझेंगे, या क्रिश्चियन बैप्टिज्म, ठीक है। और मसीही बैप्टिज्म में सबसे पहले जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो हम देखते हैं, सॉरी, मत्ती की किताब 3 अध्याय 13 से लेके 17। मसीही बपतिस्मा का सबसे पहला जो मेन चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, ठीक है, मत्ती 3 का 13 से लेके 17। और उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे, मैं विश्वास करता हूँ ये वचनों को आपने पढ़ा है, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करने आपको दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मसीही बपतिस्मा का सबसे पहला जो फर्क जो यूहन्ना के बपतिस्मा से है वो ये है कि यहाँ पे सुजीत भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट ना करें। आपको सवाल पूछना है आप बाद में पूछिए, ठीक है। ओके। हाँ, तो पहला मेन चीज क्या है उसमें? हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कार्य देख रहे हैं, उनका नाम देख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को हम लोग वहां पे देख रहे हैं, ठीक है। यूहन्ना के बपतिस्मा में नाम जिक्र नहीं था, वो जस्ट यीशु मसीह के लिए प्रिपेयर होने के लिए लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा था, ठीक है, कि आप मन फिरा चुके हो, इसका प्रकटीकरण था बपतिस्मा, ठीक है। बट यीशु के द्वारा जो बपतिस्मा जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहां पे क्या देखते हैं? यीशु के बपतिस्मा में स्वर्ग से आवाज आई, ठीक है, पिता परमेश्वर की आवाज आई, पवित्र आत्मा डव के समान, है ना। उसमें क्या लिखा? अम, आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखा ना, वहां पे नाई लिखा हुआ है ना, है ना। अब डव की नाई आई, है ना। बट पवित्र आत्मा डव नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, है ना। काफी मूर्ख लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा डव है, नहीं, उसमें लिखा है डव की नाई आया, है ना। सो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है ना। जब यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना बोला जाता है, यीशु मसीह एक्चुअल मेमना नहीं है, बट वो मेमना किसी चीज को दर्शा रहा है। तो ये दर्शाने वाली बात को हमें समझने की हमें बहुत जरूरत है ना। इसलिए हम किसी मेमना के पास जाके हम झुकते ही नहीं है ये बोल के कि वो यीशु है ना। ना तो हम किसी क्या कहते हैं डव के सामने जाके हम झुकते हैं कि ये पवित्र आत्मा आ गया बोल के, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये सब जस्ट एक उदाहरण के रूप में हमें कुछ बात को दर्शाने के लिए वहां पे बताया गया ना, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इन बातों को सुने, समझे, उसको लिख के रखे, उसको अपने मन में उसको बिठा के रखे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने जब आते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि यीशु, मुझे तो आपसे लेना चाहिए बपतिस्मा, ठीक है। तो यीशु बोलता है कि नहीं,
ऐसा नहीं है। अ, ये हम लोग इसलिए करते हैं, चलो हम लोग ये इसलिए करें। इसमें लिखा है तो ऐसा ही होने दे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि हम इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ठीक है, तो मसीही बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करने के संबंध में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूहन्ना का बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करने के संबंध में नहीं है, बट हम पापी है उसको हम अंगीकार कर रहे हैं, हम मन फिरा रहे हैं, है ना। बट यीशु के द्वारा जो बपतिस्मा, जो अभी जो शुरुआत जो हुआ यहाँ पे, और यीशु का बपतिस्मा लेना भी किस चीज को दिखा रहा था, कि वो सारे धार्मिकता को पूरा करते हुए वहां पे दिखाया जा रहा था, है ना। और और हम लोग देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा लेना हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने करा, है ना, कि हम भी बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा क्यों जरूरी है ना। यीशु ने पाप नहीं करा, है ना। यीशु पापों से मन फिरा के बपतिस्मा ले रहा है, आप ऐसे सब मत सोचना। ठीक है, यीशु का बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा कर रहा था, है ना, कि भाई ये करना जरूरी है ना, और ये करना जरूरी है, इसलिए मैं कर कर एक अच्छा एक नमूना तुम्हें दिखा रहा हूँ, ताकि कल को, है ना, क्या आशीष भाई, सजीव भाई, अनिमेश भाई, है सुजीत भाई, ये ना बोले यार यीशु ने तो नहीं करा, मैं क्यों करूं बपतिस्मा, है ना, ऐसा ना हो। तो सारी धार्मिकता को पूरा करते हुए यीशु ने अच्छे एक उदाहरण के रूप में यीशु ने वहां पे बपतिस्मा लेते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यीशु ने बोलता है कि चलो हम ये इसलिए करें ताकि ये धार्मिकता हम, सारी धार्मिकता हम पूरी की जाए। ठीक है, इसके साथ हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 5 का 1, रोमियो 5वां अध्याय पहला वचन। ठीक है, रोमियो 5 के 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। में ऐसे लिखा हुआ है कि तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, है ना। तो यहाँ पे धर्मी ठहरने के विषय में है, और नए नियम में जो धर्मी बनना का जो कार्य है वो विश्वास के द्वारा है, जैसे ही पुराने नियम में था ना, अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने ये उसके लिए धर्मी होने के लिए उसको ठहराया, है ना। तो नए नियम में भी हम, हमारा धर्मी ठहरना अच्छे कामों से, प्रार्थना से, उपवास से, अच्छे कर्मों से, है, दान देने से, है, या प्रार्थना अटेंड करने से नहीं है, बट हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनाए गए, यहाँ पे लिखा है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, है ना। सो परमेश्वर के साथ हमारा जो मेल है वो हमारा विश्वास के साथ ही है, और वो यीशु में ही जुड़ा हुआ है ना। तो हम लोग हमारी धार्मिकता कौन सी धार्मिकता है, हमें धार्मिकता हमें दी गई है, हमने कमाई नहीं है, हमको दी गई है ना। हमने बनाया नहीं है, हमको बनाया गया है ना। ये सारी बातें आज भी काफी मसीह लोग इसमें उलझे रहते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, हाँ ये ज्यादा धर्मी है ना, मैं ज्यादा धर्मी हूँ उससे, है ना, ये सब हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारी धार्मिकता यीशु से है, इसलिए हम यीशु के सामने हम सब के सब हम इक्वल है, हम सबके सब सेम है ना। बट पवित्रता है जो हमें अलग करता है ना। कुछ लोग अपने आप को क्या पवित्र नहीं रखते हैं, इसलिए वो अपवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र रखते हैं, तो इसलिए वो पवित्रताई में वो सिद्ध होने लग जाते हैं ना, पवित्रताई में आगे बढ़ने लग जाते हैं, है ना। कुछ लोग नहीं बढ़ते, वो लोग फिर क्या अधर्म के काम में चलते 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 फिर से वो पाप की राह में चलने लगते हैं ना। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग यीशु के द्वारा, अब हम अधर्मी नहीं, हम लोग धर्मी हैं। अब आज हम यीशु के द्वारा, हम पापी नहीं, हम यीशु में हम धर्मी हम बनाए गए हैं ना। तो धर्मी बनाया जाना ये सुसमाचार के सबसे बड़े संदेश में से एक है। ठीक है, काफी प्रचारक इस प्रचार को नहीं करते। वो ऐसा एक चित्रण देते हैं कि आपको विश्वास करने के बाद भी आपको 100 चीजें करनी पड़ेगी तब जाके पूरा होगा। नहीं, बाइबल बताते हैं विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। तो अ, और हमने क्या देखा कि यीशु मसीह ने बोला कि ये बपतिस्मा लेना सारे धार्मिकता को पूरा करना है ना। तो जो व्यक्ति मसीह के द्वारा धर्मी बनाया गया है उसका पानी में बपतिस्मा लेना वो उस धार्मिकता को कंप्लीट करता है ना। वो अच्छा एक उदाहरण है जो यीशु ने दिखाया है कि सारी धार्मिकता को हम पूर्ण कर नहीं पाए, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको ये बात आपको समझ आया। ठीक है, और
मसीही बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा से अलग होने का दूसरा रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। यूहन्ना के उसमें आपका बपतिस्मा लेना आपके आप पश्चाताप कर रहे हो उसको दिखाता है ना, क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु की ओर लोगों को प्रिपेयर करने के लिए था। बट मसीही बपतिस्मा क्या है? आप मन फिरा चुके हो, पाप को आप त्याग चुके हो, ये दोनों काम क्योंकि आपने करा है तो आप बपतिस्मा ले रहे हो। आपको समझ आ रहा है? बपतिस्मा लेके आप मन नहीं फिराते हो, बपतिस्मा लेना आपका मन फिराव को नहीं दिखाता है, बट क्योंकि आप मन फिरा चुके हो, क्योंकि आप पश्चाताप कर चुके हो, इसलिए आप परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए आप यीशु ने जो उदाहरण दिया है उसको आप कर रहे हो, बपतिस्मा ले रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको ये वचन जैसे लिखे हुए हैं वैसे आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो बपतिस्मा क्या करता है? उस धार्मिकता को जो हमें विश्वास से मिलता है उसको पूरा करता है ना। इसलिए जिसने भी यीशु से धार्मिकता को प्राप्त करा विश्वास से, सबने बपतिस्मा लिया था, है ना। सबने बपतिस्मा लिया, किसी एक ने भी क्या बपतिस्मा से दूर अपने आप को नहीं रखा। ठीक है, और जो दूसरा जो मैं आपको जो दूसरा पॉइंट जो बता रहा था कि मसीही बपतिस्मा वो एक कमिटमेंट को शो करता है। ठीक है, आप में से काफी लोग मुझसे गुस्सा होने वाले हैं। इन 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, मसीही बपतिस्मा एक कमिटमेंट को दिखाता है, मतलब जो कमिटेड है यीशु के प्रति उनको बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको और अच्छे से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो जो जो बपतिस्मा ले रहे हैं वो लोग कमिटेड है, इसलिए वो बपतिस्मा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आप यीशु के प्रति आप गंभीर हो, यीशु में आप विश्वास करते हो, आपने अपने पाप को त्याग दिया है और यीशु को ही अपने एकमात्र उद्धारक के रूप में ग्रहण किया है, इस बात को आप इसमें अड़ चुके हो, इसीलिए आप बपतिस्मा ले रहे हो, क्योंकि वो धार्मिकता को पूरा करता है ना। बट आज बपतिस्मा लेने के जो रीजन है वो बहुत अलग हो गया। बट नए नियम में बपतिस्मा कमिटेड लोगों को दिया जाता था, है ना, जो इधर उधर डोल रहे हैं, है ना। संसार में भी पैर है, दुनिया में भी पैर है ना। संसार के रीति रिवाज को भी मानते हैं, चर्च में आके हल्लेलुया है और महिमा महिमा हो तेरी गाना गाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देते। जो संसार से मुंह फेर चुके हैं उनका लेने का चीज है बपतिस्मा। आज बपतिस्मा कब दिया जाता है? जब एक एज आप हो चुके हो, है ना। नहीं तो पास्टर पूछेगा क्या हमारे बीच में कोई है जो बपतिस्मा लेना चाहता है ना, और तुरंत एक बंदा बोलेगा क्योंकि दाढ़ी मूछे आ गए उसके, है ना, उससे बच्चों ने ले लिया है तो उसको ओ मैं लूंगा। हाँ हाँ, और क्योंकि बपतिस्मा कभी अकेले नहीं दे सकते क्योंकि रेंट करना पड़ता है वो जगह, अगर आपके वहाँ पे नहीं है तो उसलिए बोले और कोई है, और कोई है ना, जैसे ये बोली लगाते हैं ना, फिर बोलता है हाँ चलो मैं भी ले लेता हूँ, है ना। है ना, नहीं तो बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हमारे एज के हर कोई बपतिस्मा ले चुका है तो बेइज्जती को अवॉइड करने के लिए लेते हैं ना। नो, मेरे बाइबल में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति दृढ़ है अपने निश्चय में कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, ऐसे लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था बाइबल में, है ना। हम कितना पिछड़ गए हैं, कितना दूर हो गए हैं आज के मसीही बपतिस्मा में समझने, इसलिए मैंने आपको बताया था हम बाइबल में देखेंगे फिर अपने विचारों को देखेंगे, और जितना हम बाइबल में देखेंगे उतना समझ आएगा हमारा विचार जो आजकल जो मेजोरिटी लोग कर रहे हैं वो कितना गलत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, और मसीही बपतिस्मा जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि वो कमिटमेंट को दिखाता है, एट द सेम टाइम वो आइडेंटिफिकेशन को भी दिखाता है। ठीक है, कि हम अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। कमिटमेंट को शो करता है कि अब मैं यीशु के प्रति मैं कमिटेड हूँ, यीशु के प्रति मैं दृढ़ हूँ अपने विश्वास में, इसलिए मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। उसी के साथ वो एक और चीज को दिखाता है कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अब किसी रूप में मैं अपने आप को मैं दिखा रहा हूँ, है ना। किस रूप में अपने आप को दिखा रहा हूँ उसको हम लोग वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6 का 3, रोमियो 6 का 3। रोमियो 6 का 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है वो किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं?
यीशु के मृत्यु को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाला वचन पढ़ेंगे, चौथा वचन, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की आत्मा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ठीक है मेरे प्रियो, इन वचनों को याद कर लेना, अपने मन में बिठा लेना। हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम कमिटेड है यीशु के प्रति। हम बपतिस्मा लेके चलो देखते हैं मेरे भाई, मैं विश्वास में रहता हूँ, वो नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ यीशु में। ये कमिटमेंट है, इससे अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा मैं, है ना। इससे अब मैं यीशु को नहीं त्यागूंगा, इसलिए मैं दुनिया के सामने एक कमिटमेंट मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बपतिस्मा लूंगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हमारा यीशु के साथ, यीशु के मृत्यु के साथ हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, रोमियो 6:3 और रोमियो के 6:4 में हम क्या देखते हैं, यीशु के मृत्यु से ही नहीं, यीशु के दफनाए जाने से ही नहीं, बट यीशु के पुनरुत्थान से भी हम लोग अपने आप को हम जोड़ रहे हैं, है ना। तो जितना जितने लोगों ने हमारे विषय में बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा पूर्ण रीति से, आप इस बात को आप समझ पाएंगे अब जो मैं बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिया है, आप जब लोगे आप इस बात को समझोगे, और ये बाइबल स्टडी के बाद बपतिस्मा लेना है। ठीक है, तो आप जब पानी के बाहर हो, ठीक है, तो आप जिंदा हो, है, बट आपको यीशु के मृत्यु को दिखाता है ये बपतिस्मा, है ना। तो इसलिए आप अब जब पानी में जाने से पहले आप क्या हो, आप मरे हुए हो। ठीक है, बाइबल बताते हैं इन चीजों में हम लोग आगे आएंगे, समय के अनुसार मैं आज लूंगा, उसको फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वेडनेसडे। ठीक है, हाँ, तो हम मरे हुए हमारे इस शरीर को, इस पुराने मनुष्य को जो पाप और अधर्म से, परमेश्वर से दूर था, है ना, उसको हम पानी में हम उसको डुबा रहे हैं, है ना। तो जैसे एक डेड बॉडी को दफनाना अनिवार्य है, जरूरी है, वैसे ही हमारे पुराने मनुष्य को हम इस पानी में हम दफना रहे हैं ना। तो यीशु के मृत्यु को दिखाता है बपतिस्मा, और यीशु के मृत्यु के साथ जुड़ने को दिखाता है बपतिस्मा। एट द सेम टाइम यीशु के क्या कहते हैं, दफनाए जाने को, है, बपतिस्मा चित्रण करता है ना। जैसे हम लोग पानी में हम अंदर होते हैं कुछ समय के लिए ना, कुछ सेकंड के लिए हम लोग जब अंदर होते हैं मेरे प्रियो, है ना, वो उस दफनाने को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यीशु मसीह कुछ समय के लिए मृत्यु के कोख में थे, है ना, कुछ समय के लिए, बट यीशु हमेशा वहीं नहीं रहे। अगर यीशु आज भी अगर मरे हुए होते तो हमारा विश्वास अ, क्या है, हमारा विश्वास खत्म है, हमारे विश्वास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम एक मरे हुए एक उद्धारक में विश्वास करते हैं ना। बट बाइबल क्या बताता है कि यदि अगर मसीह अगर मुर्दों में से जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा प्रचार भी व्यर्थ है ना। बट हम क्यों प्रचार कर रहे हैं आज, मैं आपको क्यों प्रचार कर रहा हूँ, क्यों मैं आपको बाइबल शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ मारे ही नहीं गए, सिर्फ दफनाए ही नहीं गए, परंतु वो उस 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 दफनाने कि उस अवस्था से, उस मरे हुए अवस्था से वो पुनरुत्थान होकर बाहर निकले, है ना। तो हम जब बपतिस्मा ले रहे हैं, हम यीशु के बपतिस्मा जो है ये यीशु के मृत्यु को दिखाता है, और हम जब उसके अंदर है, वो यीशु के क्या दफनाने को दर्शाता है, और जब हम उससे बाहर आ रहे हैं वो हमारे उस नए जीवन को दिखाता है। जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब निकले तो उनमें जो परिवर्तन था वो हम लोग वहाँ देख सकते हैं। तो वैसे ही एक मसीही व्यक्ति भी, ठीक है, उसके साथ ये होता है, बाइबल बता रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना, रोमियो 6:3 और 4, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब पहले अगर हम गुटखा खाते थे, तो अगर हम उस पाप को त्याग चुके हैं, और हम अगर बपतिस्मा में अगर हम लोग प्रवेश करें करें हैं या कर चुके हैं,
अब हम लोग फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि एक नए जीवन का एक चाल चल रहा है ना। देखो मैं नहीं बता रहा, वहां लिखा हुआ है। सो हम भी वैसे ही, हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की एक चाल है जो मसीह लोगों में काफी लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि उनका असली रीति में, सही रीति में उन्होंने मन नहीं फिरा है, सही रीति में उद्धार नहीं प्राप्त करा है, और बपतिस्मा ले लेते हैं ना। तो मेरे प्रियो, अ, अ, आप सोच के देखो, एक व्यक्ति नहीं मरा है, उसको अगर हम दफनाएंगे तो क्या होता है वो? आप जरा चैट में टाइप करें प्लीज, अनम्यूट ना करें। अगर एक व्यक्ति नहीं मरा है, उसको हम लोग शमशान घाट में लेके जाके उसको अगर दफना दे तो वो क्या होता है, क्या है वो? आप में से कोई चैट में बताना चाहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर एक व्यक्ति मरा नहीं है, उसको अगर आप अगर दफनाओगे, वो हमारे संसार के नियम के अनुसार वो एक क्राइम है। वो क्या है? एक क्राइम है। आपको सजा हो सकती है? आपको क्या अटेम्प्ट टू मर्डर में आपको बुक किया जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति मरा नहीं था और आपने दफना कैसे दिया, है ना। और काफी लोग आज जो बपतिस्मा ले रहे हैं, वो अपने पाप के संबंध में अभी तक मरे नहीं है। वो वो अपने पाप से वो मुंह नहीं उन्होंने फेरा है। उन्होंने यीशु को अपने एकमात्र उद्धारक नहीं माना है। बस बस कलीसिया में बस 3 महीने के लिए आए हैं और हमें लग गया है, हाँ चलो ठीक है, डुबकी दे दो, है। बट बाइबल ऐसा नहीं बताता है ना। सो जैसे आत्मिक रीति में आप यीशु मसीह के मृत्यु, उनके दफनाए जाने और पुनरुत्थान को आप उसके साथ आप मिलते हो, वैसे ही शारीरिक रीति में हमारा बपतिस्मा लेना हमारे उस आत्मिक रीति को दर्शाता है ना। तो अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह यीशु को हम ग्रहण करे बिना, ठीक है, अगर हम बपतिस्मा देते हैं तो हम उस व्यक्ति के समान है जो मरा नहीं है अभी तक, है ना। बट उसको हमने दफना दिया है हमने। बट ऐसे नहीं हो सकता, है ना। वो व्यक्ति तो बाहर निकलेगा आज नहीं तो कल, इसलिए आप में से काफी लोगों का पुराना मनुष्य है ना। पुराना मनुष्य हर 2 मिनट में क्यों बाहर निकल जाता है? क्योंकि अभी तक मरे ही नहीं हुआ। पाप के संबंध में अभी तक आप मृत्यु नहीं हुआ है ना। और बाइबल बताता है कि एक व्यक्ति जब मर जाता है तो वो क्या, पाप के चंगुल से आजाद हो गया है ना। उस सब में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आऊंगा कि ये रोमियो में ये क्या लिखा हुआ है, इसको आपको और गहराई में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? वो व्यक्ति ले सकता है जो पाप के संबंध में अब मर चुका है, अपने आप को मरा हुआ मान रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो यीशु के अधीन आना चाहता है, वो, है ना। यीशु को अपना स्वामी के रूप में वो ग्रहण कर चुका है अपने हृदय में, है ना। वो पाप से वो बैर करता है, और अब वो अपने उस कमिटमेंट को दुनिया को दिखाना चाहता है बपतिस्मा लेकर, है ना। काफी लोग शादी हो जाए इसलिए बपतिस्मा लेते हैं, है ना। शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। लानत है ऐसे लोगों पे जो उनका पास्टर बोलता है, हाँ तो देखो हम तो एक मसीही को ही शादी करेंगे, है, के शादी में देंगे हम लोग, है, हमारे चर्च की, हम लोग इस बेटी को, तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो वो तुरंत जाते हैं, वो किसी पासवान लोग को पकड़ते हैं। हमारे देश में तो पासवानों की कमी नहीं है, जो कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी उनको बस पैसे दे दो वो हर चीज करते हैं। वो बपतिस्मा करता है, सर्टिफिकेट लेके आता है, उसकी शादी हो जाती है। बट एक्चुअल में क्या हुआ है? वो व्यक्ति पाप के संबंध में मरा ही नहीं है। उसने परमेश्वर के धार्मिकता को उसने यीशु में ग्रहण भी नहीं करा है। जस्ट मुंह से उसने कुछ ना कुछ बोल दिया, हृदय में उसने विश्वास तक नहीं करा है। ऐसे व्यक्ति को आप डुबकी लगा दोगे तो वो क्या होगा? वो व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति है जो फिर कलीसिया में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति परेशानी करेगा, है, भाइयों के बीच में फूट डालेगा, है, चुगली करेगा, है, पाप के दलदल में फिर से जाएगा। फिर क्या करेगा? वो अनेक लोगों को ठोकर खाने के लिए वो काम बनेगा, अंत में वो यीशु से मुकर जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं? देखो शैतान के वजह से हुआ है, बट एक्चुअली शैतान नहीं था वहां पे कारण। कारण क्या था? एक पाप में जो व्यक्ति नहीं मरा था, पाप के संबंध में, है ना, या पाप को जिसने नहीं छोड़ा था, जिसने मन नहीं फिराया था, यीशु को जिसने ग्रहण नहीं करा था, उसको हमने बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा जो कि कमिटमेंट को दिखाता है, हमने आज उसको उसको पढ़ा, है ना। बपतिस्मा जैसे यीशु मसीह के मृत्यु, दफनाने जाने और पुनरुत्थान को दर्शाता है। इस सब से कोई, जिसका कोई नाता नहीं, उस व्यक्ति को अगर बपतिस्मा दोगे, वो तो वो क्या करेगा? वो तो फिर से अन्य जाति की तरह ही जिएगा, है ना। इसलिए आप में से काफी लोग शायद इस परिस्थिति में, क्यों? क्योंकि आपका बपतिस्मा के समय आपको, आपने सोचा ही और कुछ था, है ना। आपने समझा ही नहीं था, अपने वचन को आपने ग्रहण ही नहीं करा था, जस्ट आपको दे दिया गया। फिर आपको फिर समझ नहीं आ रहा वो मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया ना, क्योंकि
परिवर्तन आपके जीवन में आया ही नहीं था, उसके बिना ही आपने क्या अपने कमिटमेंट को आपने दिखाने की कोशिश करी बपतिस्मा के द्वारा। ठीक है। अब जस्ट क्योंकि हमारा 2 मिनट ज़्यादा हो चुका है, मैं जस्ट एक और छोटे से एक चीज़ को मैं आपको जस्ट बता के मैं आगे आना चाहता हूँ। ठीक है। रोमियो 1 का 4 हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 1 का 4 में ऐसे लिखा है, और पवित्र आत्मा की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताया गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ठीक है, या मतलब जो सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मसीह उठा है ना। और पवित्र आत्मा का ये नाम मुझे बहुत पसंद है, पवित्रता की आत्मा। आज जो भी पवित्र आत्मा के नाम पे हो रहा है उसमें कुछ भी पवित्रता नहीं है, सब ढोंग है, सब अपवित्र है। बट पवित्र आत्मा को दिया जाता है ना। एक समय आएगा और सबका हमको लेखा जोखा देना पड़ेगा, है ना। बट बाइबल जब पवित्र आत्मा को बताता है तो पवित्र आत्मा का एक नाम यहाँ पे, एक प्यारा नाम है ना, पवित्रता की आत्मा, है ना। इवन पवित्र आत्मा वाले नाम में भी क्या है ना, वो आत्मा जो पवित्र है ना। जो, और पवित्र सिर्फ कौन है? जो सबसे ज्यादा पवित्र, अति पवित्र, जिनकी पवित्रता हम नाप भी नहीं सकते, वो तो खुद स्वयं परमेश्वर है ना। हाँ। और यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में बताया कि यीशु मसीह क्या हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जी उठाए गए, है ना। तो जिस रीति से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठाए गए, और वो एक अवस्था में हम लोग उनको पुनरुत्थान के बाद देखते हैं, वैसे ही हर एक मसीही व्यक्ति अगर परमेश्वर के द्वारा नया जीवन प्राप्त कर कर यीशु मसीह के सामने अगर अपने जीवन को अगर समर्पित करके अगर बपतिस्मा लेता है, जब वो बपतिस्मा ले रहा है तो वो अपने पुराने मनुष्य को वहां पे गाड़ रहा है, फुल स्टॉप लगा रहा है वहां पे, है ना। उसके बाद जब वो पानी से निकल के आ रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को वो दर्शा रहा है। और जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम यीशु मसीह का जो जो भी चीज वहां पे देखते हैं उसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखते थे, वैसे ही ये बाइबल भी हमें बताता है, जब हम लोग बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर निकलते हैं, अब हम एक आत्मा के द्वारा एक नए जीवन की एक चाल चलन में हम लोग आ रहे हैं, है ना। तो ये सब देखो बाइबल में बहुत क्लियर है, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, हम लोगों ने उसको खराब कर रखा है अंडरस्टैंडिंग को ना। तो जो बाइबल हम समझते हैं हमें समझ आता है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज जस्ट आपको बताऊंगा कि अ, पहले जमाने के कलीसिया में, है ना, या पहले नियम के कलीसिया में आप बपतिस्मा के बिना आप कलीसिया नहीं आ सकते। समझ आया आपको? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, बपतिस्मा आपके कमिटमेंट को दिखाता है, तो मतलब कमिटेड व्यक्ति ही बपतिस्मा लेगा। ठीक है। तो पहले नियम के कलीसिया में चेलों को ही, जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में ग्रहण किया है, तो यीशु ने ऐसे बोला कि तुम उनको क्या बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ, है ना। तो वैसे ही वो लोग, जो लोग अब तैयार है कि अब मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा, वो बपतिस्मा लेकर ही वो लोग कलीसिया के भाग हो पाते थे। ऐसा नहीं था कि वो 6 साल तक कलीसिया में आते थे, सोचते थे बपतिस्मा लूं या नहीं लूं, है ना, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना, फिर अंडर प्रेशर उसको, है ना, पानी में डूब के देता। नहीं, वो जब उस बात को समझ जाता है वो व्यक्ति, है ना, जब वो उस चीज को वो सीख लेता है और ग्रहण कर लेता है, तभी होता है। इसी के साथ मैं आपको जस्ट ये बता देता कि आप मेरी बात विश्वास ना करें, ठीक है, आप जाके प्रेरितों का काम अच्छे से पढ़ें। हमारे पास अभी 2-3 दिन और है अगले क्लास के लिए। आप नहीं देखेंगे कि किसी भी चेले ने किसी भी न विश्वास करने वाले या अविश्वासी को बपतिस्मा दिया नहीं देखेंगे, जिसने विश्वास किया। क्यों? क्यों उन्होंने ऐसा किया पता है आपको? क्योंकि यीशु ने भी यही सिखाया है ना। है ना। हम लोग उस बात को जरा हम लोग जस्ट उस बात को भी हम लोग जरा देखेंगे। ठीक है। मरकुस में लिखा है मेरे हिसाब से। ठीक है। ठीक है, मरकुस की किताब 16 का 16, जस्ट वाला वचन प्लीज मेरे साथ पढ़िए, ताकि हम लोग जब अगले दिन अगले बाइबल स्टडी में हम लोग वहां से कंटिन्यू कर सके।
उसके साथ जुड़ा था, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे, ठीक है, चलो 15 से पढ़ लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। मरकुस 16 का 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा ना। तो बपतिस्मा लेने के लिए आपको विश्वासी होना जरूरी है। आप बपतिस्मा लेके विश्वासी नहीं होते। काफी लोग ये ऐसा भी सिखाते हैं, है ना, क्या जब तक बपतिस्मा नहीं ले आप विश्वासी नहीं हो। नहीं, बट बाइबल बताता है कि विश्वास करने वाला ही बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना। जो विश्वास नहीं करता है वो बपतिस्मा लेने के लिए कहीं पे भी बाइबल में नहीं। आप कहीं भी देख लो। अब मैं आपको उदाहरण के साथ आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमारा समय गुजर चुका है ना। प्रेरितों के काम पे जितने भी लोगों को उन्होंने बपतिस्मा लिया, ठीक है, दिया, चाहे वो पेंतिकोस के दिन में 3,000 लोगों को हो, उसमें लिखा जिन्होंने विश्वास करा, है ना, उनको बपतिस्मा दिया गया और उनकी संख्या थी 3,000, है ना। या चाहे वो एथियोपियन है, इनको जिसने विश्वास किया और फिलिपोस से उसने बोला कि अब मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे बपतिस्मा से कौन रोके, है ना। या चाहे वो कोर्नीलियस हो, है, जिसने यीशु में विश्वास किया और वो 50 सुन रहा था और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और फिर पतरस ने उनको बोला कि अब तुम्हें बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ग्रहण किया, है ना। या चाहे वो क्या वो फिलिपी देश में वो जेलर हो, है ना, जिसने परमेश्वर के कार्य को देखा, वहाँ पे जेल वहाँ पे टूट गया, और क्या कहते पौलुस ने उसको सुसमाचार प्रचार किया, और फिर पौलुस ने उनको बोला कि तुम विश्वास करो, ठीक है, और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। फिर जब उन्होंने विश्वास किया तो उनको बपतिस्मा दिया गया, है ना। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें जल्दी जल्दी आपको बस बताया है, ठीक है। तो विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा दे के विश्वास नहीं करवाते हैं, है ना। वो बहुत गलत सोच हमारे बीच में है, वो बहुत गलत है। इसलिए ज्यादातर लोगों ने बपतिस्मा जिन्होंने लिया है वो अविश्वासी है आज भी, क्योंकि उन्हें विश्वास करा ही नहीं था, है ना। उन्होंने किसी के, है ना, बहकावे में आके, है ना, उन्होंने डुबकी मार ली, या किसी अच्छे अपने, है ना, क्या कहते हैं, किसी क्रिश्चियन स्कूल में उनको दाखिला लेना था, तो वहाँ पे मसीही लोग होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके लिए ना। तो ये सारी बातें वास्तविकता है, बट हमें परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं हमें समझ आता है ये सारी बातें जो चल रही है वो बाइबल के आधार पे नहीं है, इसलिए हमें बाइबल के आधार पे आना है। यीशु ने बोला जो विश्वास करता है और बपतिस्मा पाता है वो उद्धार पाएगा ना। तो विश्वास बपतिस्मा से पहले जरूरी है। विश्वास नहीं है यीशु में तो बपतिस्मा हम नहीं ले सकते, है ना। तो हम लोग इस विषय में डिटेल में हम लोग इसके बाद भी सीखेंगे। मुझे लगा था आज मैं ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा, बट एक्सप्लेन करना जरूरी है ये सारी बातें। तो दो क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज जो भी हमने सीखा उस बातों को आप जब वीडियो आएगा उसको आप लोग देख सकते हैं, या जो जिन्होंने नोट्स बनाए उसको आप लोग फिर से पढ़िए, जो वचन मैंने बताए हैं उन सबको फिर से जाके पढ़िएगा, और आपका विश्वास बढ़ने पाए, और हमारे बीच में काफी लोग परमेश्वर के द्वारा उनके हृदय में उनके कार्य हो, और वो अपने कमिटमेंट को, यीशु के प्रति उनका जो कमिटमेंट है उसको वो बपतिस्मा में वो दिखाने पे हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा दो, आपका आपका वचन जैसे सिखाता है परमेश्वर, आप हमें सहायता करें लॉर्ड, कि हम आपके वचन के अनुसार ही परमेश्वर हम लोगों को बपतिस्मा देने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, हमारे बीच में लॉर्ड कोई है लॉर्ड लॉर्ड जिन्होंने अभी तक लॉर्ड बपतिस्मा नहीं लिया है परमेश्वर। लॉर्ड, जब ये क्लासेस जब ये खत्म होंगे परमेश्वर, उस बात को वो समझ कर परमेश्वर लॉर्ड वो सही निर्णय लॉर्ड लेने के लिए आप उन्हें सहायता करें परमेश्वर। आपके वचन सरल है लॉर्ड, वो लॉर्ड साधारण मनुष्य को भी परमेश्वर विद्वान बनाते हैं। आपका वचन हमें बताता है, हमें आप विद्वान बनाइए, हमें बुद्धिमानी की राह में आप हमें चलाइए। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, और अगले क्लास के लिए हम अपने आप को हम तैयार करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। अगला क्लास प्लीज मिस मत करना, उसमें हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ हमारे इसमें काफी बपतिस्माएं बाइबल के आधार पर होंगी, जब हम बाइबल के आधार पर हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।